फिर बैठिए, मैं आपके पैर पे। पता नहीं भारत, अचानक ही यहाँ पे हो रहा है। भारत, मैंने मन्नत की थी कि दिव्या जब ठीक हो जाएगी मैं इस गरीबों को खाना खिलाऊंगी। पर क्या करूं, मुझे बहुत काम है। ठीक है माँ, भारत, अब सुनिए, अदिति बनाएगी, चलेगा? नहीं नहीं भारत, मैं अदिति को और परेशान नहीं करना चाहती। उसने पहले से मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक अदिति, सुनो। जी? माँ ने दिव्या भाभी के ठीक होने के लिए मन्नत मांगी थी। अब जैसा कि दिव्या भाभी ठीक हो गई हैं, लोगों को खाना खिलाना होगा और वो खाना तुम्हें बनाना होगा। बनाओगी ना? जी बनाऊंगी। एक सेकेंड। भागो, लोग इंतजार कर रहे हैं, खाना तो। अरे आराम से, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। हाँ? मैं जानता हूँ अदिति, इतने सारे लोगों का खाना बनाना आसान काम नहीं है। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। तुम ठीक हो ना? मैं बताती हूँ भारत, आज अदिति ने साबित कर दिया कि वो मेरी बहू नहीं है। बल्कि अदिति मेरी बेटी है, क्योंकि एक बेटी ही अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ कर सकती है। भारत, मेरी मन्नत पूरी हो, इसलिए अदिति ने ये सारी जिम्मेदारी अकेले ही संभाली। उसने मुझे किचन के अंदर घुसने तक नहीं दिया। सुबह से अकेले काम कर रही है, लेकिन उफ तक नहीं की। इसलिए तो माँ, अदिति मेरी पत्नी है। ये आखिर हो क्या रहा है? माँ मेरी तारीफ कर रही है, मेरी तारीफ? नहीं, इसमें भी जरूर इनकी कोई चाल होगी। ये कोई नई तरकीब जरूर लड़ा रही है, लेकिन क्या? अब चलो, तुम दोनों साथ मिलकर गरीबों में खाना बांटो। जी, चलो। अरे जरा संभाल के अदिति, कहीं तुम्हारा पसीना खाने में ना गिर जाए। बहुत थक गई हो क्या? मेरे थकने की माँ आप इतनी चिंता मत करिए। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा। आप जितना मुझे सताएंगी, आप जितना मुझे तंग करेंगी, भारत के दिल में मेरे लिए उतना ही प्यार और उभरेगा। बहुत सपने देखती हो ना बेवकूफ लड़की। तुम्हें तकलीफ देकर मेरा क्या फायदा हो जाएगा? मेरे मकसद को तुम कभी नहीं समझ पाओ। हाँ, इतना जरूर बता सकती हूँ कि बहुत जल्द तुम और भारत एक दूसरे से अलग हो जाओगे। क्यों? आखिर क्यों माँ? क्या मिलेगा आपको हम दोनों को अलग करके?
क्या अपने बेटे को खुश देखकर खुश नहीं है माँ? क्यों कर क्यों रही है आखिर आप ये सब? क्योंकि मैं ऐसी हूँ दीदी, ऐसी ही हूँ मैं। किसी की खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और मेरे होते हुए इस घर का कोई भी सदस्य खुश नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अब भी नहीं बोली हूँ कि इस घर के लोगों ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे अपने बेटे को। अब देखना ये है कि जीत किसकी होती है, तुम्हारी प्यार की या मेरी नफरत की। मैं ये दूध नहीं पीऊंगा पापा। पीना पड़ेगा। नहीं पीऊंगा। अरे आज तो तुझे दूध पीना ही पड़ेगा। मुझे कोई नहीं हरा सकता है पापा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत बहुत ज्यादा। अरे भारत अब फिर से चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग मीटिंग कोई नहीं है, ये नई रूल्स बुक है पापा, ये अभी नया रूल आया है। आप हमेशा चीटिंग करते हैं और ऐसे ही कहते हैं। पापा आज तो आपको इनको हराना ही होगा। कम से कम सजा के तौर पे दूध तो पियेंगे, वरना रोज बहाने बना के निकल जाते हैं। बचपन में सीधा किया होता तो आज इतनी मेहनत न करनी पड़ती। अब आप बचपन की बात छोड़िए, आज की बात कीजिए। ये दूध का ग्लास मैं नहीं। अनिकेत, हरा दे इस जवान को आज। इसको दूध पिलाने का यही एक तरीका है। हार गया, चल दूध पी। ये हुआ ना, अब दूध पीना पड़ेगा सर। चलो पियो। मैं ये दूध नहीं पीऊंगा, ये चीटिंग है। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो बेल बजी थी। अरे कैसी चीटिंग? मैं दूध नहीं पी रहा। मैं दूध नहीं पी रहा। नहीं ये चीटिंग है, साफ चीटिंग है। इस घर से कल खाना बांटा गया था मंदिर के गरीबों में। जी हाँ, क्यों? उस खाने में जहर था, उनमें जहर था। हमने पूछा वो खाना किसने बांटा था, वो खाना खाकर कितने लोग बीमार पड़े, अस्पताल में भर्ती हुए। मगर इंस्पेक्टर साहब ऐसे कैसे? खाना तो हमने घर पे बनवाया था, मैंने अपनी आंखों के सामने बनवाया था। देखिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर खुद सवाल कीजिए। मैंने बांटा था। तो मुझे अरेस्ट करना होगा आपको। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, गुनहगार मैं हूं। आप मुझे अरेस्ट कीजिए। क्या कह रही हैं आप? क्या? हाँ? ऐसे क्यों बोली जा रही हैं? नहीं भारत, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मन्नत मैंने मांगी थी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग हमें बहकाने की कोशिश ना करें। किसकी मन्नत, किसके लिए, इस बात में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बता दें कि खाना किसने बनाया, बस, और कुछ नहीं। खाना मैंने बनवाया था। भारत ने सिर्फ बांटा था। गलती मेरी है, आप मुझे अरेस्ट कीजिए। अभी क्या कह रही हैं आप? इल्जाम तो अपने सर पर नहीं ले सकती हैं। आपको सेशन नहीं करने दूंगा ऐसे में। और मैं तुम्हें एक ऐसे गुनाह की सजा नहीं भुगतने दूंगी जो तुमने किया ही नहीं है। भारत, छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा ना कि आप मुझे अरेस्ट कीजिए। प्लीज उनकी बात में सुनिए आप। ऐसा आई एम सॉरी। जिन्होंने खाना बनाया है वही गुनहगार है। रुकिए।
अदिति, ये क्या कर रही हो? मैं अपने घर की बहू को जेल जाने नहीं दूंगी। बकवास मत करो तुम। इंस्पेक्टर साहब, ये बच्ची है, इसे पता नहीं है क्या कह रही है। भारत, ये सब क्या हो रहा है? रोको इन सबको। तुम अच्छी तरह जानते हो खाना मैंने बनवाया था। भारत, रुकिए आप। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा ना कि खाना मैंने बनवाया था क्योंकि मन्नत मैंने मांगी थी। आप मुझे अरेस्ट कीजिए। एक मिनट माँ, एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, आप किसी को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपके पास क्या सबूत क्या है? हमारे पास कंप्लेंट है। हम कंप्लेंट के बिना पर ही अरेस्ट करते हैं। सबूत अदालत में मिल जाएंगे। इंतजार कर रही थी, जानती थी कि सुबह होते ही आप आएंगे मुझसे मिलने। कैसी हो? मैं बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ अदिति। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। मुझे बस एक बात सताई जा रही है कि ये सब हुआ कैसे? खाना हमारे घर पर बना था, तुमने खाना बनवाया था, जहर कहां से आ गया उसके अंदर? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने जानबूझकर खाने में जहर डाला होगा। आपको क्या लगता है किसने ऐसा किया होगा? उस दिन तो बाहर से कोई भी घर में नहीं आया था। घर के नौकरों को भी छुट्टी दे दी गई थी। फिर कौन? तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? फिर बस घर में मैं थी और माँ थी। तो तुम्हारा क्या मतलब है? ये सब मेरी माँ ने किया है? आप यहाँ तक पहुंची कैसे? हाल देखने आई हूँ। तुम मेरे खिलाफ मेरे बेटे को भड़काओगी। हाँ, ऐसा लगा तो। अरे तुम जानती ही कितना हो मुझे, जो मेरे खिलाफ मशाल लेकर खड़ी हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिंदूरा सिंह को बेनकाब कर सकती हो? हाँ, ऐसा सचमुच लगता है तुम्हें? चुटकी बजाकर लोगों की जिंदगियां बदल देती हूँ और तुम मेरे खिलाफ लड़ोगी। हालत देखो अपनी, आज कहां खड़ी हो तुम, ये देखो। इतना आसान नहीं है सिंदूरा को बेनकाब करना, इतना आसान नहीं है। रोज सुबह उठो और चीख चीख कर चिल्ला चिल्लाकर सबसे कहो कि मैंने तुम्हें फंसाया है। तरस आता है मुझे तुम, क्योंकि तुम तो मेरा निशाना कभी थी नहीं। बेकार में तुम फंसते जा रही हो। मेरा निशाना तो हर
देनी चाहिए थी उसने मेरी। अपनी मां को मारना चाहा था उसने। सिंदूरा सीने पर जो उंगली उठाता है उसे सिंदूरा कभी नहीं बख्शती, चाहे वो मेरी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं करूंगी तुम दोनों को एक दूसरे से, तुम दोनों की खुशियों को बर्बाद कर दूंगी, मैं आग लगा दूंगी पूरे परिवार को, क्योंकि मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, सबको। आज का दिन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा अवार्ड जो मिलने जा रहा है आपको, मैं बता नहीं सकती भारत, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, मेरी जिंदगी इतनी खुशगवार बनाने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। इंसान को जिंदगी में दो चीजों की बड़ी तमन्ना होती है, घर में सुकून और बाहर शोहरत। आज मेरे पास दोनों हैं। घर में सुकून मुझे तुमसे मिलता है और शोहरत की तमन्ना आज पूरी हो जाएगी। अदिति, पता है, जो भी खुशी मुझे मिल रही है ना, जो भी शोहरत मुझे मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अमर भैया की वजह से है। बगैर अमर भैया के ये सब पॉसिबल नहीं था। उनका बड़प्पन तो देखो, खुद पीछे हट गए और मुझे अवार्ड के लिए आगे कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अमर भैया है ही इतने अच्छे। वैसे अच्छे तो बहुत लग रहे हैं आप। एक सेकेंड, नहीं नहीं यार, ये सब नहीं अदिति। क्या? किसी की नजर न लगे आपको। थैंक यू। अच्छा, मैं चेंज करके। अरे दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं वो भारत के साथ। भारत, तुमने अदिति को बताया नहीं कि क्योंकि अमर भी तुम्हारे साथ चल रहा है तो अदिति को घर पे रहना होगा दिव्या की देखभाल के लिए। I'm so sorry माँ, मैं बोलना ही भूल गया। कोई बात नहीं, अगर अदिति का जाने का मन है तो मैं घर पर रुक जाती हूँ।